पंचकुला की अनदेखी समस्याएं, आवारा पशु, बेरोजगारी और नशे का कहर। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे शहर की बात बताएंगे जो हरियाणा का सबसे समृद्ध और विकसित क्षेत्र होने का दावा करता है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से मिला हुआ शहर पंचकुला। लेकिन क्या वाकई यहाँ के लोग खुशहाल हैं? क्या यहाँ की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है? आज हम इन्हीं अनदेखी समस्याओं की पड़ताल करेंगे जो कि यहाँ के रहने वाले आम नागरिकों को जीने मुश्किल बना रखा है। आवारा पशुओं का आतंक। शहर में दिन ब दिन बढ़ती आवारा पशुओं की समस्याओं ने पंचकुला के निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। डंपिंग ग्राउंड एक और बड़ी समस्या है। न केवल यहाँ पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ आसपास बने डंपिंग ग्राउंड इनकी हवा को या कहिए इनके वातावरण को बिल्कुल दूषित कर रहे हैं। इनको आसपास से गुजरना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इन डंपिंग ग्राउंड में इन पड़े प्लास्टिकों को भी ये गायें खा रही हैं, जिसके कारण ये गायें बीमार हो जाती हैं। वह इनको के कारण काफ़ी नुकसान होता है। इन्हीं डंपिंग ग्राउंड के कारण लोग इस आसपास एरिया में रहना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। लोगों ने अपने जगह को बेचने की भी कोशिश करी ताकि इस डंपिंग एरिया के आसपास की जगह को छोड़कर कहीं और भी रहने के लिए चले जाएं, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए इस जगह को बेचना भी मुश्किल हो रहा है। अब आप ये कहिए कि इस चीज़ के लिए शिकायत इन्होंने हर वर्ग के नेता, हर एरिया के नेता या कहिए पंचकुला के नेताओं को या जो प्रत्याशी हैं उनको सबको करी है, पर लोगों की सुनवाई का होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कोई इनका संज्ञान लेने भी नहीं आ रहा है। बदबू और गंदगी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। यहाँ के कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं, ट्रैफिक को बाधित करते हैं और कई बार बच्चे और बुजुर्गों पर हमला भी कर देते हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने इन समस्याओं पर ध्यान देने में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बेरोजगारी की मार। पंचकुला जो कभी औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था, आज बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहा है। युवा वर्ग के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है। जो नौकरियां हैं वो अस्थायी और ठेकेदारी के तहत हैं। स्थानीय विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के वादों के बावजूद यहाँ का रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। बढ़ते नशे और युवाओं का भविष्य। पंचकुला में नशे की लत से तेजी से फैल रही खासकर युवा वर्ग इस समस्या से प्रभावित हो रहा है। नशे के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है और समाज से असुरक्षा का माहौल बन गया है। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने नशे के खिलाफ कई बयान दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। पुलिस की नाक के नीचे ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिख रही। पंचकुला हरियाणा का एक महत्वपूर्ण शहर जिसे योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस शहर की सड़कों की हालत देखकर यह विकास अधूरा सा लगता है। सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, लेकिन पंचकुला की सड़कों की बदहाली को देखकर लगता है कि विकास की दिशा कहीं खो गई है। पंचकुला की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वाहन चालकों के लिए गड्ढों से बचना एक चुनौती बन गया है। हर साल बारिश के मौसम में सड़कों पर पानी भर जाता है और गड्ढों और भी खतरनाक हो जाते हैं। क्या यही है विकास का चेहरा? नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। बढ़ते विकास में पंचकुला की हालत देखने में ही है। यहाँ की रोडों के हालात काफ़ी बद से बदतर पे हैं और ये सामने हम देख पा रहे हैं कि एक पूरी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के सामने अगर रोडों की हालत ये हो तो उद्योग भंडार या उद्योग भवन कैसे हम पंचकुला में विकसित कर पाएंगे। लोग यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 4 साल से यहाँ का यही हाल है। लोगों का हालात दिन बाय दिन और बदतर से बदतर होती जा रही है। सड़कों का हाल और बुरा होता जा रहा है। ट्रक और गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती हैं और उन्हें निकालने के लिए घंटों मशक्क़त करनी पड़ती। हाँ जी, नमस्कार जी। हमारे यहाँ पे 93 नंबर है जिसके सामने हम खड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमें अंदर जाने को बिल्कुल रास्ता नहीं है
और हमने पूरी कोशिश करी है. वी वेंट एंड मेट द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑल्सो वेरी क्लोज एंड ही सेड कि द वेरी नाइस पर्सन, बट उन्होंने बोला कि मैम ये हमारे अंडर नहीं आता. सो आई एम नॉट टू श्योर, मे बी इट्स नाउ अंडर हुडा. एंड सो व्हेन आई रिक्वेस्टेड हिम कि कोई व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए जिसमें हम किस उससे गुजर रहे हैं वो बता सकें. बिकॉज इंडस्ट्री, यू नो, वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स, यू नो, गिविंग टैक्स टू हरियाणा. बट देन लुक एट द रोड्स, आप देखिए तो सही हालत क्या है यहाँ पे. वी हैव कस्टमर्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन. और तो हमारा तो होता ही होता है. इसमें पंचकुला का एंड आई थिंक पूरे देश का बदनामी हो रही है कि भी आप इज़ दिस इंडिया. सो मैं यही मेरी गुजारिश होगी कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये सड़क का कुछ तो जरूर करें. मैम शुरू हुआ ना जी, 4 साल से ज़्यादा हो गया, तब से इसका यही हाल है. अब जो यहाँ के इन्होंने बताया है कि एमसी यहाँ पर विजिट किया है, इसको हाँ। ठीक कराने की बात करी गई हाँ, है। बात करी गई है कि ये ठीक करा देंगे. तो कह रहे हैं अभी वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, तो हमने कहा जी वो तो पहले तो 4 साल पहले तो नहीं था कोड ऑफ कंडक्ट, तो अभी लगा है. 4 साल पहले से ही ये समस्या है और तब ये तक कोई समस्या समाधान नहीं आया है कि नहीं मतलब नहीं बीच कोई में नहीं आया जी. समाधान- देखो अभी इन्होंने यहाँ पाइप, सामने पाइप डाला था कि जी ये पानी इसलिए रुकता है कि यहाँ पाइप नहीं है, मतलब वो सीवर का छोटा पाइप है. अभी बड़ा पाइप ये उधर इस तरफ, अभी बड़ा पाइप डाल के गए थे, तो वो पाइप तो मेरे को लगता है वो चालू ही, पता नहीं चालू भी हुआ कि नहीं हुआ. एक दिन आपने तो आप आए हो, एक दिन यहाँ बारिश हुई, हमारी फैक्ट्री में 4-4 इंच पानी बढ़ गया. 5 अक्टूबर को चुनाव है और पंचकुला की जनता इस बार विकास के सिर्फ वादे नहीं बल्कि असली काम देखना चाहती है. अब वक्त है कि जनता की आवाज़ सुनी जाए और पंचकुला के सड़कों को वो ध्यान मिले जिनकी उन्हें सालों से ज़रूरत है. पंचकुला की वो समस्याएं जिनका हल अब तक नहीं निकल रहा है. आवारा पशु, बेरोजगारी, डंपिंग ग्राउंड और नशा, ये सभी मुद्दे शहरवासियों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं. अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन कब जागेगा, कब इन मुद्दे पर ठोस कदम उठाया जाएगा. ऐसे ही और अपडेट और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल पल. अगर आपके भी इलाके में ऐसी कोई समस्या है या आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. हम आपकी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की पूर्ण प्रयास करेंगे.